हेलो दोस्तों, आप लोगों का एजुकेशन केयर क्लासेस में स्वागत है। मैं अवधेश पटेल। आज हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित जुलाई माह के जितने भी करंट घटनाएं घटी थी उस पर हम चर्चा करेंगे। उस पर हम एक एक पॉइंट करके बातें करेंगे कि कौन से मेन पॉइंटेड हो सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे टिकाऊ हाइड्रोजन ईंधन सेल। देखो, जो दुनिया का जो सबसे टिकाऊ हाइड्रोजन एक सेल बनाया गया, यह आपका बनाया गया हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो है हांगकांग की जो एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे यह हाइड्रोजन ईंधन सेल तैयार किया गया, जो कि एक बहुत ही बेहतर साइंस सेल तैयार किया गया है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नीले कड़ी केंद्र। देखो, जो नीले कड़ी केंद्र है ना, ये आपका स्थापित किया गया, ये जो आपका स्थापित किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा। कहाँ, किसके द्वारा? आईआईटी जो मद्रास है उसके द्वारा यह आपका नीले कड़ी केंद्र तैयार किया गया। नीले कड़ी केंद्र जो तैयार किया गया, ये आईआईटी मद्रास के द्वारा 30 जुलाई 2022 को तैयार, यानी ये केंद्र शुरू किया गया। यह एक केंद्र जो है आपके, इसका जो उद्घाटन किया वो थे आपके जो इन्फोसिस को फाउंडर जो हैं, इन्फोसिस को फाउंडर के जो इन्फोसिस के को फाउंडर हैं वो हैं आपके नंदन नीलेकणी। कौन है? नंदन नीलेकणी। ठीक है, ये हैं आपके नंदन नीलेकणी, ये आपके को फाउंडर हैं किसके? इन्फोसिस के, ठीक है, इन्फोसिस के ये क्या हैं? को फाउंडर हैं। इन्होंने इनका नीलेकणी केंद्रिका का उद्घाटन किया। ये आईआईटी जो मद्रास है उसके द्वारा यह केंद्र शुरू किया गया। आप यहाँ से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टीचिंग रोबोट। देखो, जो टीचिंग रोबोट है, जो टीचिंग रोबोट है, ये हैदराबाद के स्कूल के द्वारा, जो हैदराबाद एक स्कूल है, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद में जो हैदराबाद के एक स्कूल के द्वारा ये आपका टीचिंग रोबोट स्टार्ट किया। इस टीचिंग रोबोट का जो नाम है वो है ईगल रोबोट। कौन सा? ईगल रोबोट। क्या नाम है आपका? ईगल रोबोट। क्या है? ईगल रोबोट। अब देखो, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ईगल रोबोट के बारे में। क्या है ईगल रोबोट? देखिए, जो ईगल रोबोट है एक तरीके से यह पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। ये पूरी तरीके से ये क्या करेगी, अगर क्लास में टीचर हैं, यानी कि कोई टीचर है तब भी और नहीं है तब भी ये काम कर सकता है रोबोट। ठीक है, यह जो आपका ईगल रोबोट है, यह आपके जो क्लास 5 से लेके 11 तक के जो भी बच्चे हैं उनको टीचिंग करने का काम करेगी, यह आपकी ईगल रोबोट। ठीक है, ये क्या करेगी, विश्लेषण के उपयोग के साथ साथ ये प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। उसके साथ साथ ये भ्रम को दूर कर सकते हैं। ये जो भी बच्चों के अंदर भ्रम है जिस प्रश्न को लेकर, उसको दूर कर सकते हैं। उसके साथ ही ये पाठ के समापन पर एक स्वचालित एग्जाम भी ले सकते हैं, यानी कि जो आपके ईगल रोबोट होंगे, जैसे ही आपका क्लास का जो चैप्टर होगा, पाठ समाप्त होगा, उस पर क्या कर सकते हैं, एक परीक्षा यानी कि टेस्ट ले सकता है यह रोबोट। अब इससे यहाँ से पता चलता है कि जो आने वाला टाइम है, जो टीचरों की जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रह जाएगी, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी हमारा डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ईगल रोबोट की। तो ईगल रोबोट जो ये टीचिंग रोबोट है, ये हैदराबाद में स्कूल में शुरू किया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आपके जो भारतीय दूरसंचार निगम प्राधिकरण है। देखो, जो हमारा भारतीय दूरसंचार निगम प्राधिकरण है, यह 5G, क्या 5G के लिए एक समझौता, 5G जो नेटवर्क है उसके लिए, नेटवर्क के लिए जो भारत के जो भी दूरसंचार सर्विसेज देने वाले, जैसे आपका एयरटेल हो गया, आपका BSNL हो गया, आपका जैसे जियो हो गया, जो आपके वोडाफोन और आइडिया हैं, जैसे कंपनियों के साथ भारतीय दूरसंचार ने एक समझौता किया है कि हम भाई जो 5G है वो नेटवर्क की क्या करेंगे, 5G नेटवर्क पे काम करने की एक योजना बनाई गई, परीक्षण टेस्ट किया गया।
ये आपके चार जगहों पे मतलब इसका टेस्ट किया गया। पहला भोपाल जो स्मार्ट सिटी है, आपका भोपाल जो स्मार्ट सिटी है वहाँ पे। दूसरा आपका एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नई दिल्ली में है, आपका जो नई दिल्ली एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वहाँ पे ये टेस्ट किया गया। और दीनदयाल पंतन जो कंडाला में स्थित है वहाँ पे ये टेस्ट किया गया। और उसके बाद चौथा आपका किया गया नम्मा मेट्रो बेंगलोर में। कहाँ जो नम्मा मेट्रो है वह बेंगलोर में, वहाँ पे इन 4 स्थानों पर ये 5G जो नेटवर्क है उसका टेस्ट किया गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण है पॉइंट आपके एग्जाम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट है आपका IIT कानपुर के द्वारा। देखो जो IIT कानपुर है, ठीक है, अभी IIT हैदराबाद की बने, हम IIT कानपुर। देखो जो IIT कानपुर है इसके द्वारा एक आपका एक्सीलरेटर प्रोग्राम शुरू किया गया, निर्मन। कौन सा? निर्मन प्रोग्राम। देखो निर्मन प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम। एक निर्मन जो है प्रोग्राम स्टार्ट किया गया आपके IIT कानपुर के द्वारा। किसके द्वारा? IIT कानपुर के द्वारा एक एक्सीलरेटर प्रोग्राम शुरू किया गया। कौन सा? एक्सीलरेटर, ठीक है, एक्सीलरेटर एक प्रोग्राम शुरू किया गया IIT कानपुर के द्वारा। अब ये कार्यक्रम क्या करेगा भाई? ये कार्यक्रम के द्वारा जो स्वास्थ्य, आपकी जो स्वास्थ्य देखभाल है उस पर थोड़ा सा काम करेगा, और जो कृषि डोमेन है उसमें लगे जो भी विनिर्माण है उसकी क्या करेगा? एक स्टार्टअप पे ध्यान केंद्रित करेगा। ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आपका IIT कानपुर है, ये इसके द्वारा आपको 24 जुलाई 2022 को निर्मन एक्सीलरेटर ये चालू किया गया। कब? 24 जुलाई को कानपुर के द्वारा एक निर्मन प्रोग्राम एक्सीलरेटर शुरू किया गया, जिसका जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम क्या करेगा? आपके जो स्वास्थ्य हैं से देखभाल से संबंधित और जो भी डोमेन जो है उसके संबंधित जो भी विनिर्माण होगा उस पर यह क्या करेगा? ध्यान केंद्रित करेगा IIT कानपुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला एक यात्री ड्रोन, भारत का पहला एक यात्री ड्रोन। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला यात्री, ठीक है, एक ड्रोन है। वो ड्रोन कौन सा है? भारत का पहला एक यात्री ड्रोन जिसका नाम है, क्या नाम है? वरुणा। क्या नाम है? वरुणा, ठीक है, ये इसका नेम है, ठीक है। तो जो देखो भारत का जो पहला यात्री ड्रोन वरुणा, जो जिसका नाम वरुणा है, इसको प्रधानमंत्री मोदी ने इसका अनावरण किया, ठीक है। ये एक प्रकार से देखा जाए तो आपके जो दूरी है, वो समय है, उड़ने का समय है, वो 25 से लेके 30 मिनट तक उड़ान भर सकता है। वरुणा जो ड्रोन है एक स्टार्टअप यानी कि जो आपका सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा तैयार किया गया। सागर जो डिफेंस है, जो का आपका इंजीनियरिंग, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग जो है, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग, ठीक है। जो आपका सागर डिफेंस इंजीनियरिंग है, इस स्टार्टअप के तहत भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुणा यानी कि जिसका अनावरण किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ठीक है। इसमें जो ये ड्रोन है, इसमें एक व्यक्ति को बैठने का स्थान है। इसमें सिर्फ एक व्यक्ति बैठ के इस 25 से 30 मिनट की सफर का यात्रा कर सकता है। चलिए ठीक है। भारत के पहले G5 नेटवर्क का घोषणा, देखो भारत के पहले G5 नेटवर्क की घोषणा क्या है, उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, भारत का जो पहला जो 5G नेटवर्क है, देखो जो भारत का जो देश का पहला 5G नेटवर्क है, इसके भारतीय एयरटेल ने 16 जुलाई 2022 को सफलतापूर्वक टेस्ट किया। तो जो टेस्ट किया वो भारतीय एयरटेल किसके द्वारा, 5G नेटवर्क है, नेटवर्क, ठीक है,
किसके द्वारा? भारती एयरटेल के द्वारा, भारती, ठीक है, एयरटेल जो भारती एयरटेल है उसके द्वारा यह आपका किया गया। आपका 16 जुलाई 2022 को, 16 जुलाई 2022 को। देखो जो 16 जुलाई 2022 को एयरटेल ने भारत का पहला 5G नेटवर्क की घोषणा किया गया। बेंगलोर में बॉस ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्लांट हैं वहाँ पे 5G नेटवर्क का टेस्ट किया गया। कहाँ पे? बेंगलोर में। कहाँ पे किया गया? बेंगलोर में, बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। एक आपका प्लांट है कहाँ पे? बॉस ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉस ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉस ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक। तो जो बॉस ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक है उसके द्वारा यह 5G नेटवर्क क्या किया गया? परीक्षण किया गया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यह एक प्रकार से आपका जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मात्रा में काफ़ी कम की जाएगी। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इसके प्रयोग से क्या हो जाएगा? जो आपका IT इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मात्रा में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। चलिए अगर देखते हैं नेक्स्ट आपका जो केरल राज्य है, ठीक है, नेक्स्ट केरल राज्य से संबंधित एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो केरल राज्य, केरल स्टेट। देखिए जो केरल राज्य है ना, ये आपके यहाँ जो केरल राज्य है यह पूरी तरह देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है जिसकी अपनी इंटरनेट सेवा है, जिसको 14 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया। यानी कि जो केरल राज्य है इसकी अपनी एक नेटवर्क सेवा जारी करने का जो 14 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया, ठीक है। यह भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा सरकार दी, तो वह है आपका केरल राज्य। यानी कि देश का पहला राज्य, एकमात्र ऐसा राज्य बन गया जिसकी अपनी इंटरनेट सेवा है। तो वो कौन सा राज्य है जिसकी अपनी इंटरनेट सेवा है? वो है आपका केरल राज्य, ठीक है। यह घोषणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी IT यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुनियादी ढांचा को परियोजनाएं जो भी केरल फाइबर ऑप्टिकल्स नेटवर्क लिमिटेड के मद्देनजर की गई। दूर अगर देखा जाए तो जो यह जो आपकी सर्विसेज दी जाएगी वह BPL कार्ड, यानी कि जिसके पास BPL कार्ड्स हैं और लगभग 30,000 जितने भी जो कर्मचारी के मतलब स्थल है जहाँ पे जब सरकारी जो कार्यालय हैं, कहाँ? सरकारी कार्यालय, सरकारी जो कार्यालय हैं, जो सरकारी कार्यालय हैं, कार्यालय, ठीक है, जो सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पे इन जो इंटरनेट की सुविधा है वह प्रदान की जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं जो भारत के पहला जो स्वदेशी निर्मित लिथियम आयन सेल, लिथियम आयन सेल। तो भारत ने क्या किया अभी हाल ही में? लिथियम आयन सेल, लिथियम आयन सेल, ठीक है, लिथियम आयन सेल का भारत के द्वारा लिथियम आयन सेल का जो एक अनावरण किया गया है। ये आपका जो ओलो है ना, ओला, क्या? ओला इलेक्ट्रॉनिक, क्या है? ओला इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ओला इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा लिथियम आयन सेल का अनावरण किया गया, ठीक है, 12 जुलाई 2022 को, ठीक है। अगर देखा जाए तो ओला इलेक्ट्रॉनिक ने 2021 में अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन भी लॉन्च किया था। 2021 में, ये आपका 2022 की बात है, और 2021 में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वाहन लॉन्च किया था। इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया था,
ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखना कि लिथियम आयन सेल जो है ओला इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा लॉन्च किया गया और 2021 में इन्होंने ही जो ओला इलेक्ट्रिक है उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वाहन को भी लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आयोजन। देखो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके AI का प्रदर्शनी। ठीक है, AI ठीक है, AI का प्रदर्शनी। AI का मतलब यहाँ पे आपका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपका एक आयोजन किया गया वो आपके दिल्ली में विज्ञान भवन, कहाँ, दिल्ली के जो विज्ञान भवन है वहाँ पे यह आयोजन किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो योजना है परियोजना एक प्रकार से आयोजन किया गया आपका दिल्ली विज्ञान भवन में। ठीक है, यह जो आपका प्रदर्शनी किया गया, जो आपका प्रदर्शनी लगाया गया, जो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, यह आपके रक्षा उत्पादक विभाग के द्वारा, किसके, रक्षा उत्पादक विभाग द्वारा। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया, रक्षा उत्पादक विभाग के द्वारा किया गया। इसमें जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो कौन है, राजनाथ सिंह। कौन है रक्षा मंत्री, आपके रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। कौन है, राजनाथ सिंह। ठीक है, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो कौन है, राजनाथ सिंह, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। इनके इसका उद्देश्य क्या है, देखो इसका उद्देश्य जो आत्मनिर्भरता की जो पहल है, भारत जो इसमें आत्मनिर्भरता के ओर बढ़ रहा है, उस पहल को आगे बढ़ाने की सबसे बड़ा एक मतलब इस आयोजन यानी इस प्रदर्शनी का आयोजन करने का सबसे बड़ा मकसद ये कि आत्मनिर्भरता को जो पहल है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक आयोजन करना। ठीक है, चलिए अगर नेक्स्ट देखते हैं, हम बात करते हैं आपके भारत के द्वारा जो पहली स्वायत्त इनोवेशन की थीहन की शुरुआत की गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। भारत, देखो IIT हैदराबाद के द्वारा, देखो जो भारत IIT हैदराबाद, जो IIT हैदराबाद है उसके द्वारा क्या किया गया कि भारत IIT जो हैदराबाद है वहाँ उसके द्वारा भारत की जो पहली स्वायत्त इनोवेशन सुविधा, भारत की क्या है, पहली स्वायत्त इनोवेशन सुविधा किया गया। भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा है, नेविगेशन। ठीक है, नेविगेशन सुविधा। ठीक है, नेविगेशन की सुविधा की शुरुआत की गई जिसका नाम है थीहन। क्या है, थीहन, ऐसे याद रख सकते हैं आप, थीहन। ठीक है, थीहन की शुरुआत की गई। ये आपके जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें जो मंत्री हैं वो जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। जो इसके मंत्री हैं यानी कि जो विज्ञान और साइंस यानी जो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री हैं वो हैं आपके जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा यह क्या किया गया, लॉन्च किया गया। थीहन, देखो जो आपकी जो थीहन एक प्रकार से जो केंद्रीय विज्ञान टेक्नोलॉजी जो मंत्रालय है उसके द्वारा 130 करोड़ के बजट में यह तैयार किया जा रहा है। कितना, 130 करोड़ के बजट में यह तैयार किया जा रहा है। यानी कि भारत की जो पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा है थीहन, जो थीहन है वो हैदराबाद के द्वारा क्या किया गया, शुरू किया जा रहा है। ठीक है, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण अर्थ मतलब जो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित करंट घटनाएं थी उस पर हमने चर्चा की। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और बढ़िया लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए
और शेयर कीजिए, और हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे एजुकेशन के क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।